अर्नब गोस्वामी, हे अर्नब गोस्वामी, कहाँ है रे भड़वे? हाँ, कहाँ है तू दल्ले? कहाँ है तू? अब चिल्लाएगा नहीं? हाँ, नहीं चिल्लाएगा? हाथरस की बेटी मनीषा का बलात्कार होता है, दरिंदगी होती है उसके साथ। क्यों रे भड़वे? अर्नब गोस्वामी, कहाँ है तू? कहाँ छुप के बैठा है रे साले? आना मीडिया में, आ डिबेट करना। तेरी बेटी नहीं है ना? हाँ, तेरी बेटी के साथ कोई दरिंदगी नहीं हुई ना, इसलिए तुझे वो चोट नहीं लग रही है ना, फील नहीं हो रहा है ना? हाँ, कंगना के लिए तेरी आवाज उठती है ना? हाँ, और प्रधानमंत्री मोदी, कहाँ हो तुम? क्यों? कंगना तुम्हारी बेटी है क्या? सुरक्षा दी जा रही है उसको? एक छज्जा तोड़ने पर ये दलाल मीडिया बवाल मचा देती है। हाँ? और योगी आदित्यनाथ, कहाँ हो आप? कहाँ हो? जवाब दो, जवाब दो। देश की बेटी आपसे जवाब मांग रही है, कई दिनों से, महीनों से, सालों से सुरक्षा मांग रही है आपसे। अब सुरक्षित नहीं कर पा रहे हो? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ये नारा लेकर आए थे आप। हाँ, क्या कर रहे हो? नहीं संभल रहा है देश, नहीं संभल रही है बेटियों की इज्जत। उतर जाओ कुर्सी से, जाओ माला जपो आप, भगवा पहना है तो जाके पूजा करो। अरे शर्म आती है कि नहीं? इतनी दरिंदगी हो रही है। एक 19 साल की बच्ची, गैंग रेप होता है, जबान काट दी जाती है, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है, गर्दन की हड्डियां तोड़ दी जाती है। इतनी दरिंदगी, और सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही। हाँ, स्मृति ईरानी, कहाँ है तू रे हथनी? कहाँ है तू स्मृति ईरानी? कहाँ है तू? महिलाओं के बात करने वाली, क्या भाजपा में बहुत सुख मिल गया तुझे? भूल गई बेटियों की तकलीफ? हथनी पर मगरमच्छ के आंसू रोने वाली स्मृति ईरानी, कहाँ तू छुप के बैठी है? हाँ, कहाँ है सब? भाजपा की जितनी महिलाएं नेत्री थी सब कहाँ है? कोई आगे नहीं आएगा। तुम सबकी बेटियां नहीं थी ना? कलेजे में वो तीर नहीं घुस रहा तुम्हारे? हाँ, और सब अंधभक्त गोबर साले भड़वे कहाँ है सब? हाँ, गोबर भक्त जो ये सरकार लाए, सरकार की जिम्मेदारी गोबर भक्तों की भी है। हाँ, अब दरिंदगी नहीं दिख रही है बेटियों के साथ, कलेजा कांप नहीं रहा है उनकी हालत देख कर। अरे वो गरीब है ना, तकलीफ नहीं होगी इनको, इनको सब रिश्वत मिलती है, सब भड़वे दल्ले जितने हैं, चाटुकार, सब पत्रकार मीडिया में हो हल्ला मचाते हैं। रे अर्नब गोस्वामी, आ साले तू मेरे सामने भड़वे आ, डिबेट करेगा। बेटियों पे डिबेट नहीं हो रही है भड़वे से। चाटुकार साला बाद में सोचता है कि महिला शालीनता से बात करे। रे चुप साले, क्या साबित करना चाहते साले? बड़ा चेक पा जाते हैं, इनको कोई तकलीफ नहीं होती है, इनको कोई लेना देना नहीं है बेटियों से, बेटियों की इज्जत से। इतनी दरिंदगी हो रही है उत्तर प्रदेश में, अभी भी ये सरकार अपनी तशरीफ चिपकाए बैठी है कुर्सी के साथ, जवाब नहीं। हाँ, कोई कार्रवाई नहीं, ठोक देंगे नीति अपनाने वाले। कहां ठोक रहे हो तुम लोग? कहां ठोक रहे हो? कोई डर नहीं रहा तुमसे, अपराध रुक नहीं रहा तुमसे, कुछ नहीं होने वाला तुमसे। उतर जाओ कुर्सी से, भारत को गंदा करने वाले सबके सब। मैं देशवासियों से एक बात कह दूं कि तुम्हारा कलेजा नहीं कांपता क्या? तुम लोग आवाज नहीं उठाओगे क्या? हाँ, तुम लोग कुछ नहीं बोलोगे? कल को तुम्हारे घर तक वो बात पहुंचेगी, क्या कर लोगे? कुछ नहीं करेगी ये सरकार। सब चाटुकार पड़े हुए हैं, पैसे दे देंगे, केस दबा देंगे, लेकिन वो जो दर्द, वो तकलीफ तुम्हें जो होगी, तुम्हारी बेटियों को होगी, कौन बोलेगा? कौन आवाज उठाएगा इसके लिए? मैं तो उठाऊंगी। मेरे कई दिनों से मेरा गला खराब हो गया है, मैं ठीक से बोल नहीं पा रही हूं, लेकिन नहीं रुकेगी मेरी आवाज।
आप लोग सोच रहे होंगे क्यों काजल निषाद कुछ बोली नहीं। मैं फिर भी बोलूंगी, लेकिन तुम लोग तो सब चुप हो। क्या करोगे ऐसे सरकार को पूज कर? आए दिन हत्या, आए दिन बलात्कार, किसान खुश नहीं, युवा खुश नहीं, भारत खुश नहीं, बर्बाद हो रहा है और तुम लोग कुछ नहीं बोलोगे। ये हम सबका भारत है, इसे हम खराब नहीं होने देंगे, इसे हम लूटने नहीं देंगे, हम आवाज उठाएंगे। हम सरकार के कानों के पर्दे फाड़ डालेंगे अपने आवाज उठाकर। एकजुट हो जाइए मेरे भारतवासी, सब एकजुट हो जाइए। दौड़ा दौड़ा के मारिए साले सब भाजपाइयों को, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। नहीं तो वो रेप किया था उन्नाव वाला नेता, कुछ नहीं होता उसका। और आपको क्या लगता है मान सम्मान देंगे ऐसे भड़वों को, ऐसे दल्लों को? बेटियों की इज्जत तार तार करेंगे, जिस महिला के अंदर से निकला उसको गंदा करेंगे, उसको मान सम्मान देंगे। हाँ, भड़वा नहीं बोलेंगे, दल्ला नहीं बोलेंगे। तो ये शालीनता आप लोग रखिए, मुझसे नहीं होगा। जो जघन्य अपराध किया गया, अपराध करने वाले लोगों को पकड़ा गया है, यह खुशी की बात है। मगर सबूतों को नष्ट करने का काम पुलिस वाले और मीडिया वाले करने का कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमारी ये मांग है, हम इसके विरोध में 3 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन धरना प्रदर्शनों की मांग है कि जो खबरें, झूठी खबरें लगाई जा रही है, जो जीभ नहीं काटी गई है, ऐसी बातें प्रचार में लाई जा रही है, रीढ़ की हड्डी नहीं तोड़ी गई है, ऐसी बातें प्रचार में लाई जा रही है। और इसके लिए मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है और मीडिया वाले पुलिस का नाम लेकर ये बता रहे हैं। तो इसलिए उन पुलिस के लोगों की जांच होनी चाहिए जो पुलिस वाले मीडिया वालों को झूठी खबरें दे रहे हैं। मनीषा के मां की तरह दिखने वाली औरत का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल किया जा रहा है। उसी की तरह से उसको ड्रेस पहनाकर ये भी सबूतों को नष्ट करने का षड्यंत्र माना जा सकता है। लड़की का भी इंटरव्यू दिखाने की, फेक इंटरव्यू दिखाने की कोशिश है ताकि उसकी जीभ काटी गई, इस पर पर्दा डाला जा सके। ये सारा षड्यंत्र है, इसकी भी जांच होना जरूरी है। और जो भी इस तरह की खबरें लगाने वाले लोग हैं उनकी भी जांच की जाए और उनके साथ सबूतों को नष्ट करने का मामला उनके ऊपर चलाया जाए। ये जांच सीबीआई से होनी चाहिए, ये एसआईटी हमें मंजूर नहीं है। ये एसआईटी तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की ही पुलिस है, इसलिए उसे हम मंजूर नहीं करते। 75 जिलों में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। दूसरी बात, परिवार के लोगों को डेड बॉडी सुपुर्द ना करना सबूतों को नष्ट करने का मामला हो सकता है, क्योंकि यदि डेड बॉडी सुपुर्द की गई होती तो वो सारे सबूत
देश और दुनिया वालों को उपलब्ध होते मिलते, उस पर पर्दा डालने की पुलिस वालों की कोशिश है। पुलिस वालों ने वैन में डेड बॉडी लाया, परिवार वालों ने डेड बॉडी मांगा, गाड़ी के सामने वो गाड़ी के सामने लेटे भी लड़की की मां रोते हुए डेड बॉडी मांग रही है, ऐसे भी वीडियो आए हैं। मगर पुलिस वालों ने माँ बाप को घर बंद कमरे में बंद करवा के डेड बॉडी को जला दिया। ये ऐसा लगता है पुलिस वाले सबूतों को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। और नष्ट क्यों कर रहे हैं कि अगर जीभ काटी हुई बात दुनिया वालों को मालूम हो जाती, रीढ़ की हड्डी तोड़ने की बात मालूम हो जाती, तो ये केवल बलात्कार का मामला नहीं बनता, केवल हत्या का मामला नहीं बनता, बल्कि ये जघन्य अपराध का मामला होता। और जघन्य अपराध की वजह से उन लोगों को फांसी की सजा हो सकती है। तो वो पुलिस वाले, योगी सरकार, पुलिस वाले, जिला प्रशासन और उनको बचाने के लिए मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए जो मीडिया ऐसी झूठी खबरें चला रहा है उनकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए, ताकि ये पता चले कि वो झूठी खबरें चलाने वाले लोग कहीं पुलिस के साथ मिली भगत करके सबूतों को नष्ट करने का काम तो नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए। दूसरी बात, यदि हमारी ये सीबीआई की मांग है इन बातों के लिए, यदि ये बात मानी नहीं जाती है तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। उत्तर प्रदेश बंद करने के लिए भी हम लोग कोशिश कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश को बंद किया जाए। इस मुद्दे पर यह भी हम ऐलान कर सकते हैं यदि ये बातें मानी नहीं गई। दूसरी बात, भारत बंद के लिए भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। इन मुद्दों पर भारत बंद करने की भी योजना पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसलिए सीबीआई की हमारी मांग है, सीबीआई के द्वारा इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। और इसमें यदि मेडिकल रिपोर्ट बदला गया, जीभ ना काटने का, रीढ़ की हड्डी ना तोड़ने का, अगर मेडिकल रिपोर्ट बदला गया तो मेडिकल रिपोर्ट बदलने वाले जो लोग हैं, डॉक्टर लोग हैं, उनकी भी सीबीआई के द्वारा जांच होनी चाहिए। इसके लिए आने वाले समय में लगातार आंदोलन किया जाएगा और आवश्यकता पड़ी तो उत्तर प्रदेश बंद और आवश्यकता पड़ी तो भारत बंद भी इस मुद्दे पर किया जाएगा। देखिए, ये जो गैंगरेप की घटना है, इतनी शर्मनाक घटना है, इसने निर्भया को भी माफ कर दिया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो इसको ये लोग फेक न्यूज कहते रहे, फेक है, बहुत दिनों तक इन्होंने ये चलाया। उसके बाद जब ये स्वीकार किया, उसके बाद इतना विलंब से वो उसके इलाज के लिए यहाँ दिल्ली लेके आए और इस पूरी प्रक्रिया में उसकी मौत हो गई। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इतना संवेदनशील, इतना मानवता से जुड़ा हुआ ये प्रश्न था, सरकार इसमें बहुत लापरवाह रही है। दूसरी चीज ये मैं दोहराना चाहता हूँ, शुरू से हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी दलितों पर हो रहे उत्पीड़न के मामले में प्रश्न उठाती रही, सलाह देती रही, पर सरकार ने कुछ नहीं सुना। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश के सांसद हैं और योगी जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ये दोनों लोग हम लोगों के एक तरह से प्रदेश में गार्जियन हैं और फिर भी इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। क्या यही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम है? क्या यही दलित
बच्चियों की सुरक्षा है, महिलाओं की सुरक्षा है। मैं समझता हूं कि वो हमेशा मन की बात में बोलते हैं, ट्वीट करते हैं, पर क्यों मौन है? प्रधानमंत्री जी क्यों मौन है? क्यों मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? ये बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक बात है। ഹലോ മിസ്റ്റർ ഗവർണറെ, അങ്ങ് ചെന്ന് പറഞ്ഞേക്കോ, അങ്ങ് ചെന്ന് പറഞ്ഞേക്കോ, അങ്ങ് ചെന്ന് പറഞ്ഞേക്കോ, അങ്ങ് ചെന്ന് പറഞ്ഞേക്കോ. യോഗിനാഥിന് മാപ്പില്ല. നിങ്ങളറിഞ്ഞോ നാട്ടാരെ, യുപി എന്നൊരു ദേശത്ത്, മനീഷ എന്നൊരു ബാലിക. ये मौत नहीं है, ये हत्या है जो सरकार की लापरवाही की वजह से हुई है। हमने कहा था एम्स में भर्ती करा दी, उसकी हालत नाजुक थी। 14 दिन में जब हालत में सुधार नहीं हो रहा था तो उसको एम्स क्यों नहीं भर्ती कराएगा? ये हत्या है और इसमें सरकार भी उतनी दोषी है जितना जो है अपराधी दोषी है। इसमें फांसी की सजा होनी चाहिए। आज ना कोई महिला आयोग दिखाई दे रही है, ना कोई और संगठन दिखाई दे रहा। हमें तमाम पूरे जो है 5 साल बताया जाता कि हम हिंदू हैं, लेकिन किसी संगठन ने, एक संगठन ने भी हमारे लिए आवाज नहीं उठाई। तो इससे ये पता लगता है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों को संरक्षण है सत्ता का, और मुख्यमंत्री या कोई भी व्यक्ति जो हमारे घर तक मिलने नहीं आया उस पीड़िता से, उनके घर के परिवार के लोग डरे हुए हैं। उनके भाई ने मुझसे कहा कि भाई हम यहाँ सुरक्षित नहीं है, हमें धमकियां मिल रही है। उत्तर प्रदेश में दलित मुझे लगता है कि वो सुरक्षित नहीं। सर, यहाँ पर काफी लापरवाही भी हुए थे यूपी पुलिस के तरफ से, और काफी लेट, मतलब डिले, एक्शन काफी डिले था। एक्शन डिले इसलिए था ना कि न्याय दिलाना ही नहीं था। वो तो चाहते थे कि जल्दी मर जाएगी तो जल्दी मामला खत्म हो जाएगा। ये मामला खत्म नहीं होगा जी। उत्तर प्रदेश में ना मुख्यमंत्री चैन से सोएगा, ना प्रशासन चैन सोएगा जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। हम अपनी लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे और हमें दम है। पहले तो अपराधियों को फांसी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, अगर सरकार सख्त कार्रवाई नहीं करती है, सरकार संज्ञान नहीं लेती है, तो उत्तर प्रदेश बंद कर दिया जाएगा। और हमें क्षमता, हमने 2 अप्रैल में भारत बंद करके दिखाया था। पूरे देश में जो है आज हम लोग इसका जवाब मांगे। संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है। मुझे सरकार से उम्मीद नहीं है, मुझे पुलिस से उम्मीद नहीं है, मुझे महिला आयोग से उम्मीद नहीं है, मुझे किसी और संगठन से उम्मीद नहीं है। मुझे पता है कि लोग चाहते थे कि जल्दी मामला खत्म हो, इसलिए उसको बेहतर नहीं करा, क्योंकि उसको न्याय नहीं दिलाना था। जय हिंद साथियों, आज देश भर में एक अपील की गई कि आज 7 बजे 7 मिनट के लिए हम उत्तर प्रदेश के हाथरस की चंदपा गांव की हमारी जो बेटी अब हमारे बीच में नहीं रही, उसे श्रद्धांजलि दें। इसीलिए अपने अपने तरीकों से अपने संदेश, अपनी श्रद्धांजलियां, न्याय की इस आवाज को उठाने के लिए अपने अपने मंच का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपसे फेसबुक लाइव आज सिर्फ इसीलिए आई हूं क्योंकि सभी ने अपील की कि आज 7 बजे 7 मिनट के लिए हम उस बेटी को अपनी श्रद्धांजलि दें। और कहाँ चूक होती है हर बार कि ये जो हवस के भूखे दरिंदे हैं, इनके मन में कोई खौफ और कोई डर नहीं होता है। बात चल रही थी सरहद पर इस देश का जवान, इस भारत माता, हम इसे देश नहीं माँ कहते हैं, इस भारत माता की हिफाजत और सुरक्षा के लिए अपनी कुर्बानी और शहादत देता है। लेकिन इस सरहद के भीतर ही इस भारत माता की बेटियों को कुछ दरिंदे अपनी हवस का शिकार बना रहे हैं। 14 सितंबर की ये घटना है। 14 सितंबर को हाथरस की ये बेटी को उसी के गांव के 4 दरिंदे अपनी हवस का शिकार बनाते हैं। उसका गैंग रेप होता है 14 सितंबर को। एफआईआर दर्ज नहीं होती। बाइक पर, ये भाई का स्टेटमेंट है, भाई कहता है मां ने तो सोचा शायद मर गई है, जबान काट दी गई, उसकी जीभ काट दी गई ताकि कुछ कह ना सके, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, उसे लकवाग्रस्त कर दिया गया, उसे मरा हुआ समझकर छोड़ दिया गया। भाई अपनी बाइक में बिठाकर उसे हाथरस के थाने तक ले जाता है। एफआईआर नहीं दर्ज होती उसी दिन, ना बच्ची को मेडिकल जांच के लिए उसी दिन ले जाया जाता है ताकि जितना समय लेंगे
उतना अपराधियों को मदद कर पाएगा ये पूरा हमारा जो तंत्र है कि सबूत मिटाए जा सके? नहीं हुई एफआईआर। बेटी की हालत गंभीर थी, मेडिकल छोड़िए, एफआईआर छोड़िए, उसे अस्पताल ले जाकर ट्रीटमेंट तक नहीं दिलवाया गया। अलीगढ़ के अस्पताल में खुद उसको कहा गया आप इसको ले जाइए, यहां से इसको अस्पताल ले जाइए, एफआईआर बाद में हो जाएगी। एफआईआर में बेटी लिखती है, उसका परिवार लिखता है कि उसके साथ जो है सामूहिक बलात्कार किया गया, उसके प्राइवेट पार्ट से खून आ रहा था, उसकी जीभ कटी हुई थी, उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी थी। ये सब लिखित जो शिकायत है उसमें लिखा गया है। बेटी अलीगढ़ के अस्पताल में जूझती रही। मात्र कल 2 दिन पहले उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में लाया जाता है। जब उसकी जान पर बन आई तो बेटी को दिल्ली के सफदरजंग, एम्स में नहीं, कहा तो ये जा रहा है कि ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट एम्स में, जहां निर्भया भी थी, जहां पर उम्मीद की जा रही थी कि जान बचाई जा सकती थी, वहां नहीं सफदरजंग में उसे एडमिट किया गया। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और रात को 3:30 बजे हमारी बेटी ने, हाथरस की इस बेटी ने दम तोड़ दिया। आज उसका परिवार वहां से जो उसकी डेड बॉडी है ले जाने से मना कर रहा था, क्योंकि न्याय मांग रहा है, उसका अधिकार है। लेकिन उस बॉडी को वहां से पुलिस ने जबरन गुप्तुक तरीके से वहां से ले जा चुके हैं। लेकिन परिवार आज भी दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल के बाहर बैठा हुआ है। अब इस मामले में देखिए हुआ क्या। पहले तो एफआईआर ही नहीं होती। सबसे पहले होना क्या चाहिए था? तुरंत अगर कोई वारदात हो, सबसे पहला काम एफआईआर दर्ज हो, मेडिकल हो, उसे कोई भी इलाज की जरूरत है तो उससे बेहतर इलाज दिया जाए, उसे कानूनी मदद दी जाए, वकील दिए जाए, उसको उसे सुरक्षा दी जाए। लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ, कुछ ऐसा उल्टा बचाने की बात हो रही। अभी शर्मनाक बात यह है कि स्वर्ण परिषद इन 4 बलात्कारियों के समर्थन में मोर्चा संभाल चुका है कि ये निर्दोष है। बेटी हमारे बीच में से चली गई। न देश के प्रधानमंत्री आवाज उठा रहे हैं, न देश के राष्ट्रपति जी के यहां से एक लाइन का कोई स्टेटमेंट आता है उस परिवार के लिए, ना देश की हमारी जो महिला विकास मंत्री है वो कुछ बोलती है, ना दिल्ली का देश का महिला आयोग कुछ बोलता है, ना कोई गवर्नर बोलता है, ना कोई मुख्यमंत्री आवाज उठा रहा है। बलात्कारियों के बचाव में उतर आया। शर्म आती है, लानत है, थूकते हैं आप जैसे स्वर्ण परिषदों के मुंह पर। यहां तक कि ट्वीट्स पढ़िएगा। आगरा पुलिस का ये कहना है, आगरा पुलिस 24 सितंबर को ट्वीट करती है वारदात के 10 दिन के बाद, और कहते हैं ये सब खबरें जो अखबार मीडिया में चल रही हैं कि लड़की के साथ गैंग रेप हुआ, ये झूठी है। हाथरस या आगरा पुलिस कहती है किसी तरह की कोई एफआईआर या ऐसा मामला ही नहीं है, पूरी कोरी झूठी खबर है जिसे अखबार मीडिया में उठाया जा रहा है। ये आगरा पुलिस का ट्वीट चेक करिए, उनकी स्टेटमेंट है। और आगरा पुलिस की स्टेटमेंट के ऊपर उत्तर प्रदेश में एक अधिकारी, आईएएस अधिकारी है, जो मुख्यमंत्री के कार्यालय को दिखते हैं, कोई शिशिर करके आईएएस अधिकारी है। शर्म कीजिए, बेटी है आपके घर में या नहीं है? चिंता करिए उस बेटी की अगर है तो। ये कहते हैं, आगरा पुलिस की स्टेटमेंट के ऊपर ट्वीट करते हैं यही अधिकारी, और ये कहते हैं ये झूठी खबर है। वो उसको सेकंड करते हैं, ये झूठी खबर है। और झूठी खबर जो फैलाता है उत्तर प्रदेश की सरकार को, अपनी छवि की चिंता देखिए, बेटियों की चिंता नहीं, सरकार की छवि की चिंता है कि जो सरकार की छवि को जो दागदार करेगा, झूठी खबरें फैलाएगा। तो हम बता देना चाहते हैं 105 लोगों के खिलाफ हमने एफआईआर की। वो आपको डराते हैं कि ये सब झूठ है, इसे हटा दीजिए, लेकिन लोग नहीं हटाते क्योंकि उन्हें पता है इसमें सच्चाई है, इसलिए वो नहीं हटा रहे थे। हम लोग लड़ रहे थे, उसकी आवाज को लगातार उठा रहे थे और कहा जा रहा था 105 लोगों के खिलाफ झूठी खबरें उत्तर प्रदेश में फैलाने में एफआईआर हो चुकी है और 26 को वो तो गिरफ्तार करके जेल भेज चुके हैं। लेकिन लोगों ने इस धमकी, इस डराने के बाद भी डर में नहीं आए और उस ट्वीट को नहीं हटाया। और सच्चाई आज सबके सामने है। डीएम जो है हाथरस के, वो इस बात को लिखते हैं जिसको शायद 24 तारीख और 26 तारीख को जो आगरा की पुलिस और ये जो अधिकारी हैं वो शायद उन्होंने पढ़ा नहीं था। हाथरस के डीएम ने मुआवजे तक की बात की कि हमने एक किश्त मुआवजे की दे दी और अब हम एक अगले 2-3 दिन में 10 लाख मुआवजा। जब कुछ हुआ ही नहीं था तो मुआवजा क्यों बांट रहे थे आप? और आपकी खुद एफआईआर में बेटी ने जो लिखा उसके आधार पर आपने एफआईआर भी की, तो वारदात तो एफआईआर हो चुकी थी, फिर आगरा पुलिस ने क्यों मना किया? क्यों आईएएस अधिकारी जो शिशिर है उन्होंने ये कहा कि ये झूठ है, अफवाहें हैं? क्यों कहा जब आप डीएम साहब आप एफआईआर कर चुके थे? और 8 दिन के बाद, 8 से 10 दिन के बाद
जो है धारा 376D जो बलात्कार की है वो जोड़ी जाती है। मेडिकल नहीं हुआ, लेकिन जब वो यहां पहुंच गई दिल्ली के सफदरजंग में, इस बात की पुष्टि हो जाती है कि बलात्कार हुआ है, तब उस धारा को जोड़ा जाता है। बात खाली उत्तर प्रदेश की नहीं है, बात देश की बेटियों की है, बात हवस के भूखे नंगे लोगों की है। हुआ था ना चिन्मयानंद, बरी हो गए, बाहर घूम रहे हैं, बेटी गिरफ्तार कर ली गई, उस पे केस डाल दिए गए, वो जेल गई थी, याद है ना। कुलदीप सिंह सेंगर का नाम लिया था, जेल में बैठे हैं, दोषी करार दिए जा चुके हैं, उम्र कैद की सजा भुगत रहे हैं। नाम ले तो नाम लेने वालों पर FIR है, डरते नहीं हैं। लानत भेजती उन लोगों को। अभी आसाराम बापू का पता नहीं क्या था, ट्रेंड कर रहा था, विजय दिवस मनाया जा रहा था। शर्म करिए, नाबालिग बेटी के बलात्कार में दोषी करार देकर उम्र कैद की सजा भुगत रहे हैं वो। शर्म आती है। जो दूध की तरह साफ साफ पानी की तरह सब आपको दिख रहा है, उस पर भी आप आंखें मूंद रहे हैं। आज पूरी दिल्ली की सड़कों पर लोग उतर गए इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए। बात सिर्फ इस बेटी की नहीं है, निर्भया की मां को भी 7 से 8 साल लग गए दरिंदों को, उन चारों को फांसी के तख्ते पर पहुंचाने के लिए। आपकी और हमारी मांग का 1000 लोग देख रहे हैं, राजनीति नहीं कर रहे, सिर्फ मांग करिए। मांग क्या है? सबसे पहले कोई भी पीड़िता हो, उसका अधिकार है कि उसकी FIR तुरंत रजिस्टर्ड होनी चाहिए, उसकी कॉपी उसे मिलनी चाहिए, जो इस केस में और बहुत से केसों में नहीं होता है। FIR नहीं होती, तो सबसे पहली बात FIR हो, यह हमारी मांग है। दूसरा, बेटी का साथ अगर बलात्कार होता है तो उसे तुरंत उसकी MLC, उसकी मेडिकल जांच करके रिपोर्ट पेश की जानी चाहिए। यह भी होना चाहिए, जो इस केस में नहीं हुआ है। तीसरा, सबूतों को तुरंत FIR के बाद इकट्ठे किए जाना होता है, जिसमें FIR तो हो जाती है पर कार्रवाई में देर होती है, जिससे सबूत नष्ट कर दिए जाते हैं। बेटी और उसके परिवार को काउंसलिंग की जरूरत होती है, क्योंकि वो उस समय सबसे ज्यादा सदमे और ट्रॉमे से गुजर रहा होता है। बेटी और उसके परिवार को कानूनी मदद मिलनी चाहिए, वकील मुहैया सरकार की तरफ से होने चाहिए, कि आपकी लड़ाई को आपको चिंता करने की जरूरत नहीं कि वो सामने वाला अपने पैसे का, दम का, अपनी सत्ता का इस्तेमाल करके इस गरीब बेटी को जो है वो उसके परिवार को दबा सकता है, उसकी न्याय की आवाज को। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए वकील मुहैया कराइए। इस केस को हाथरस की बेटी का केस हो या देश की किसी बेटी का केस हो, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, महिला आयोग, इन सब की जिम्मेदारी बनती है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट, फास्ट ट्रैक मतलब जिसमें सालों साल केस नहीं चले, तुरंत सुनवाई हो, इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की हम मांग करें कि स्पेशल कोर्ट हो। स्पेशल कोर्ट का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ बलात्कार से जुड़े मामलों की ही सुनवाई होगी, उसमें जमीन का मामला या फिर आपके दूसरे चोरी चकारी वाले मामले नहीं चलेंगे, क्योंकि जज के पास हजारों मामले आते हैं और ये मामले, संवेदनशील मामले, बलात्कार से जुड़े मामलों पे तारीख मिलती है, क्योंकि जज के पास जो है समय नहीं होता सुनने का। इसलिए सब हम स्पेशल की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि सीधा बलात्कार से जुड़े मामलों की सुनवाई स्पेशल कोर्ट में हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो। दोषी करार मिलते ही 6 महीने, साल के अंदर आप चाहें तो मामले खत्म कर सकते हैं। अगर हमारे जज, हमारी अदालतें चाहें तो साल के अंदर केस खत्म कर सकते हैं और दोषी करार देते ही इस जघन्य अपराध में इन्हें फांसी के तख्तों पर चढ़ा देना चाहिए, नहीं तो वही